नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। राज्यसभा पर राजनीति बहुत तेज, बहुत संजीदा, बहुत गंभीर होती जा रही है और जैसे ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा ने अपना नामांकन भरा, उसके बाद सियासत और गर्म हो चुकी है और केंद्र में कांग्रेस को लेकर बातें हो रही हैं कि क्या खेल बिगड़ सकता है कांग्रेस के उम्मीदवार का। हालांकि कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि सब कुछ ठीक रहेगा। तो फिर एक सवाल है कि किसके हाथ में हाथ होगा, आखिर में किसका साथ होगा। वही होगा जो सोचा है, सियासत में बड़ा लोचा है। और ये सवाल है और हम डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बता दूं जो मैंने बात कही कि कांग्रेस को लेकर कंफ्यूजन वाली स्थिति है। हालांकि कांग्रेस पर उम्मीद है, निर्दलीय पर उम्मीद है, बीजेपी पर उम्मीद है और किसके हाथ में हाथ होगा, आखिर में किसका साथ होगा, वही सोचा है, वही होगा जो सोचा है। सियासत में बड़ा लोचा है, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति अब पैदा हो चुकी है। तो फिर जो नामांकन जिन जिन उम्मीदवारों ने भरे, उनकी एक एक बयान आपको हम सुना देते हैं कि नामांकन भरने के बाद नामांकन को लेकर, अपनी उम्मीदवारी को लेकर कृष्णलाल पवार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया वो सुनिए। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और पूरे केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेताओं का और केंद्र के संगठन का, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री विशेष तौर से माननीय मनोहर लाल जी का और प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ओम प्रकाश धनखड़ जी का और पूरे संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज राज्यसभा का सदस्य बना करके आज मेरा नॉमिनेशन कराया है। निश्चित तौर पर हर प्रदेश के अलग अलग मुद्दे हैं। हरियाणा प्रदेश की जो भी हित में जो कोई मुद्दा होगा, हम निश्चित तौर पर हम राज्यसभा में उसको उठाएंगे। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजय माकन, वो भी पुरुम्मीद हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन भरा। लेकिन शाम होते होते दोपहर तक कार्तिकेय शर्मा जब नामांकन करने पहुंचे, उसके बाद से चर्चाएं सुबह से थी। खबर अभी तक ने पहले ही बता दिया था कि ये होने वाला है और इस तरह की खबरें हैं और उस खबर पर मोहर भी लगी। और जब कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन भरा तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। हमारे को हमें निर्दलियों का और जेजेपी का समर्थन है और बाकी लोगों से भी हम अपील करेंगे कि हमारे को समर्थन करेंगे और देंगे। बीजेपी का समर्थन भी होगा, हम सबका समर्थन लेंगे, हम सबका समर्थन मांगेंगे क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं। तो मैं चाहूंगा कि मैं सबसे अपील करूंगा कि सब मेरा समर्थन करें ताकि मैं अच्छा काम कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। एक तरफ जब कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन की बात चल रही थी, उसी दौरान डॉक्टर अजय चौटाला, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देते हैं। विनोद शर्मा जी, पूर्व मंत्री के बेटे कार्तिक शर्मा, हमारी पार्टी ने भी उनको समर्थन दिया है। भाजपा के भी बचे हुए वोट उनको मिलेंगे और इंडिपेंडेंट्स भी उनको सपोर्ट करेंगे। और हरियाणा में कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल क्या बोले वो भी सुनते हैं। जहाँ तक बात है, आपने कहा कि चिंता नहीं, हमें सतर्क रहने की बात है इस समय। स्वाभाविक है कि जब तीसरा प्रत्याशी आया है, हमें बहुत चौकस रहना होगा, सतर्क रहना होगा और इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सब जो विधायक हैं एकजुट रहें और कहीं कोई त्रुटि ना कर दें। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता भी चुप कहां रहने वाले थे, उन्होंने भी कांग्रेस को लेकर बड़ी बातें कह दी। कांग्रेस और बीजेपी हरियाणा में एक ही बात है। पिछली बार जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी के साथ मिलके जीटीवी वालों को जिताया गया और इस दफा भी ऐसा ही खेल होना है। आप देख लेना, अभी एक आज़ाद उम्मीदवार जो बताया जाता है कि मनोहर लाल जी के और हुड्डा साहब के दोनों के करीबी है,
उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, खेल शुरू हो गया है। खेल सबके सामने आएगा, जनता के सामने आएगा किस तरीके से हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस मिल के काम कर रही है। तो सियासत में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो समझ में आ रही होती हैं, नहीं आ रही होती हैं, अचानक से सब कुछ बदल जाता है। वो आपने एक मशहूर है एक लड़का जिसने कहा कि जरा सी देर में वक्त बदल दिया, तकदीर बदल दी, तो ये हो जाता है। तो हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारा खास पैनल, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेजेपी से हमारे साथ दीप कमल सारंग साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनेलो से रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी से योगेश अरोड़ा सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे करता हूं मैं केवल ढींगरा साहब। चिंता बढ़ गई है, सतर्क रहने की जरूरत है। खुद आपके प्रभारी कह रहे हैं कि यहां तीसरा उम्मीदवार आने से सतर्क तो रहना होगा। आपको लग रहा है कि मामला बिगड़ सकता है आने वाले वक्त में? सारी जो रणनीतियां हैं, सारी जो आपने सोची हैं चीजें, वो धरी की धरी रहना रह जाए कहीं? जी नासिर, ऐसा है, जो परिस्थितियां होती हैं उसमें सतर्क हमेशा ही रहना चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी हैं और बहुत पुरानी पार्टी हैं और बहुत हम संभले हुए लोग हैं। इस तरह से स्पीड पे चलने वाले लोग नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे 31 विधायक हैं और सभी इंटैक्ट हैं। 30 तो हमारे मीटिंग में ही थी, कल मौजूद थे। अभी नामांकन जब हमने भरा है तो 30 के 30 उम्मीदवार हमारे जो कैंडिडेट को साथ में जाके नामांकन भरवा के आए हैं। अब आएगी वोटिंग देने की बात, तो 30 तो हमारे इंटैक्ट हैं और सेकंड जो पर्सन है उसको 30 वोट की जरूरत है वैसे तो। अच्छा। लेकिन 31 जो है वो हमारे इंटैक्ट है। अब आपके कुलदीप बिश्नोई तो बिल्कुल नाराज हैं, वो तो खुलकर इस वक्त सोच चुके हैं। कुछ विधायकों को लेकर कहा जा रहा है कि वो हैं संपर्क में, अब चाहे वो बीजेपी के हिसाब से हो, जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके हिसाब से हो। देखिए, उनकी अपनी कोई मजबूरी है कि वो नहीं आए। अच्छा। और वो ना इनको किसी को मिले हैं, ना किसी के साथ बात हुई है। ये सिर्फ एक हवा में जो हम तीर मारते हैं वो वाला तीर है। लेकिन हमारे 31 विधायक इंटैक्ट हैं। आपको मैं ये आश्वासन दे रहा हूं। दरअसल क्या है, केवल ढींगरा जी के लोगों को ना वो 6 साल पहले वाला वाकया, स्याही बदलने वाला याद आ जाता है, तो इसलिए लोग ज्यादा चर्चा इस पर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सतर्क रहने की जरूरत रहती है, ठीक है सर। कि इस बार स्याही कोई ना बदल पाए, इसके लिए हम बिल्कुल सतर्क हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, आप ठान चुके हैं कि इस बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं जाने देंगे क्या राज्यसभा? कौन कौन आपके संपर्क में है कांग्रेस के विधायक? हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार कह रहे हैं कि मैं तो सबसे मांगूंगा समर्थन, लेकिन आप लोगों का समर्थन है उनके साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कृष्णलाल पंवार जी, वो निश्चित तौर पर 10 तारीख को अपने वोट लेकर वो इलेक्ट होने वाले हैं राज्यसभा में। उसके बाद जो सरप्लस वोट्स हैं उस पर जिस प्रकार से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उन्होंने भी जो है मांग रखी है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है भारतीय जनता पार्टी से। इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी जो हमारी सहयोगी पार्टी है, उन्होंने तो कमिट किया है कि हम जो है हम बैक कर रहे हैं इस इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को। 6 अन्य इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि सरकार में हैं। इसके अलावा और भी 2-3 और लोग हैं जिनसे जरूर जो है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की बातचीत हो रही है। लेकिन मैं तो जो अचरज के साथ साथ थोड़ी हंसी भी आ रही थी अपने साथी कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनकर, जब वो पहली लाइन में 31 बता रहे थे और दूसरी लाइन में उन्होंने कहा कि 30 जो है वो तो मौजूद भी थे जी। और 30 में से 2 उम्मीदवारों ने कल अखबारों में जो लिख कर दिया है, अजय माकन जी ने, कि वोट ही नहीं मांगा है, तो इसके बारे में भी आज की सारी अखबारों में लिखा हुआ है। 28 रह गए। और इसके बाद जब वो एक एक दिन बीतता जाएगा, अभी 8-10 दिन पड़े हैं, तो अंत में कांग्रेस के पास कितने विधायक रह जाएंगे, ये कौतूहल का विषय भी है, अचरज का विषय भी है और दिलचस्पी का विषय भी है। मुझे लगता है आपकी डिबेट भी इसी विषय पर है। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताएगी और साथ साथ सभी विधायकों से अपील करती है कि सब लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट करें।
जब अंतरात्मा की आवाज से वोट करेंगे तो क्या वो एक ऐसे सदस्य को हरियाणा की पावन पवित्र भूमि तो से सर विदु रावल जी, अंतरात्मा में तो हो सकता है किसी की अंतरात्मा से आवाज आएगी, किसी की अंतरात्मा से आवाज आएगी अजय माकन साहब को दे देते हैं तो देखिए, मुझे अच्छा लगता है, आप जानते हैं कि मैं पूरा मेरा वाक्य कोई करने देता है, आप तो खूब अच्छे से जानते हैं, जो वाक्य के बीच में कोई टोकता है तो थोड़ा कम अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ऐसे तो बात मैं ये नहीं, बता आप रहा अच्छा था, लगाइए, दोनों की अच्छी जब लगनी कोई चाहिए आवाज आपको। सुनेगा, आप बोलिए, तो अंतरात्मा की आवाज तो ये कहेगी, बोलते रहिए आप। हाँ 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 हाँ, तो आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं ना, तो इसलिए मैं तो आपसे अपेक्षा करूंगा कि जैसे केवल जी को आपने पूरा सुना है, मुझे भी सुनिए, उसके बाद मेरा उत्तर के बाद अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं एक विनम्र निवेदन आपसे सर, विदु रावल जी, प्रोफेसर विदु रावल जी, अब आप बोलिएगा, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा, और सबसे ज्यादा टाइम आप ही को दूंगा मैं पूरी डिबेट में, ठीक है सर। मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं सर, बहुत दिन बाद डिबेट पर हम बैठे हैं, जब केवल ढींगरा साहब बोल रहे थे तो मैंने बीच में उनसे भी सवाल किए थे, और ये पत्रकार को करना चाहिए। आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं कि बीच में स्टूडेंट्स आप जो पढ़ाते हैं तो सवाल करेंगे, तो ये तो होता ही है, तो इन चीज़ों को आप गलत ना समझें। जी कहिए। पहला अपनी बात को ही मैं इसी बात का जवाब दे दूं। पहले तो आप बिल्कुल सवाल पूछिए मुझसे, एक के बाद एक काउंटर सवाल पूछिए, लेकिन जो पहला सवाल पूछा है उसका उत्तर तो लीजिए ना ठीक है साहब। सर, बोलिए। उसका उत्तर जानने का तो आपके दर्शकों को अधिकार है ना। बिल्कुल, बोलिए। बस मेरा तो इतना ही निवेदन है, बाकी आप अपने तरीके से अपने शो को हैंडल करेंगे, मैं जानता हूं कि बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि क्या एक ऐसे सदस्य को यहां से चुनकर भेजा जाना चाहिए जो कि जाकर अनुच्छेद 370 जैसे महत्वपूर्ण जो कानून है जिसको हटाया जाने के समय वो उसके विरोध में वोट करे। जो नागरिकता संशोधन कानून है, जो मासूम लोग जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से जो प्रताड़ित की गई माइनॉरिटीज हैं, उनके भारत में आने के रास्ते बंद करे, जो एक देश में एक टैक्स वाली व्यवस्था के खिलाफ वोट करे, ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर कोई जनप्रतिनिधि, देखिए जनप्रतिनिधि मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं नासिर जी, जनप्रतिनिधि कौन होता है? जो जनता के बीच में रहता है, जनता का उस पर दबाव होता है, और क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो जनता से बहुत दूर है, वो एक क्लब कल्चर ठीक है विदु रावल जी, अब मैं अगली प्रतिक्रिया हमारे साथ, दबाव रहता है, ये रोज फीडबैक देते हैं कि आपकी पार्टी ने ये गलत किया। आपकी सहयोगी पार्टी जेजेपी, उन्होंने तुरंत तब तक नामांकन भरा भी नहीं था कार्तिकेय शर्मा ने, तब तक ऐलान कर दिया गया था। दीपकमल जी, क्या वजह रही एकदम से उनका समर्थन करने की तुरंत? इसकी वजह क्या रही, क्या अच्छाइयां आपको नजर आई? तरफ से पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार जी को कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया, तो फिर उनकी तरफ से एक सदस्य तो वहाँ पर पक्का हो ही गया। अब दूसरी सीट के लिए है सारी लड़ाई, उसमें अजय माकन, जो कि बार बार जैसे चर्चा भी आती है कि वो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनका हरियाणा से तो कोई सीधा वास्ता है नहीं, हरियाणा कांग्रेस में भी कभी वो सक्रिय नहीं रहे कि यहाँ पे कभी वोट मांगने यहाँ के प्रभारी कभी बने हों या कोई और चीज़ें उन्होंने यहाँ हरियाणा की समझी हो, दिलचस्पी ली हो कभी। तो उनके सामने जब एक निर्दलीय उम्मीदवार अपनी तरफ से अपनी मर्जी से आया और उसने हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है राज्यसभा का, तो सिरसा में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने तुरंत अपने सभी 10 विधायकों की तरफ से और पार्टी की तरफ से उनका स्वागत भी किया और उनका समर्थन किया, उनको आशीर्वाद दिया कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से आपके साथ है। और बहुत से लोगों को तो इस बात की पुष्टि ही अजय सिंह जी के कहने के बाद हुई कि जब उन्होंने उनका समर्थन ही जाहिर कर दिया है, तो यानी कि वो नॉमिनेशन भर भी रहे हैं। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वाभाविक चीज़ है। आपको एक राजनीतिक रूप से लगता है कि कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि कांग्रेस तो आश्वस्त है कि नहीं, हमारा जो कैंडिडेट है वो जाकर रहेगा राज्यसभा, कोई नहीं रोक सकता? देखिए नासिर, कांग्रेस पार्टी के लिए कई स्तर की मुश्किल है। एक मुश्किल तो ये है कि उनके पास जो आंकड़ा है वो बिल्कुल ऐसा बाउंड्री वाला है, 31 विधायकों वाला, जो कि एक ज़रूरी संख्या है राज्यसभा का सांसद बनाने के लिए। दूसरी समस्या उनके लिए ये है कि उनकी पार्टी के अंदर से ही लोग दिक्कतें पैदा करने वाले बहुत हैं। अभी से शुरू भी हो गई है, कुमारी शैलजा जी ने भी जो है वो कैप्टन अजय यादव ने ट्वीट किया है कुमारी शैलजा के पक्ष में। बाकी कुछ विधायकों की भी राय सामने आ रही है। कुलदीप बिश्नोई तो कहीं है ही नहीं, वो तो ऐसा महसूस करा रहे हैं कि जैसे वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। तो ये स्थितियां कांग्रेस पार्टी के अंदर से है जो उनको दिक्कत उनके लिए पैदा करती हैं।
और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जिस पार्टी में एक दम दिखाकर एक महिला अध्यक्ष को जबरदस्ती हटवाकर और एक महिला नेता विपक्ष किरण चौधरी का पद छीनकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सब कुछ अपने कब्जे में और अपने लोगों के पास रखना चाहते हैं। ठीक है सर। जो इससे पहले राज्यसभा की एक सीट आई थी वो उन्होंने अपने बेटे को दिलवा दी थी, तो सब चीजें जब वो अपने पास रखना चाहते हैं दीप कमल तो जी, आज की जिम्मेदारी, अगली इस चुनाव की प्रतिक्रिया। जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। रजत पंजेटा जी, आपकी पार्टी के एक ही विधायक हैं, लेकिन बड़े नेता हैं हरियाणा के, लेकिन वोट वही एक काउंट होगा, तो किस आपका समर्थन किधर जा रहा है? मायने रखता है इस वक्त जरूरत इधर भी होगी उधर भी होगी? देखिए नासिर जी, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कल जींद में है जी, और जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है जो भी वो फैसला करेगा वो कल की जो कार्यकारिणी की बैठक है उसके बाद ही ये फैसला जो है वो मीडिया के समक्ष मुझे लगता है वो रख दिया जाएगा। और जहाँ तक इस इलेक्शन की बात है तो मेरा क्या, एक सारा हरियाणा एक बात की एक सवाल जो है वो कांग्रेस से पूछना चाहता है कि रणदीप सुरजेवाला जी हरियाणा छोड़ के ऐसी क्या मजबूरियां रही कि उनको हरियाणा छोड़ के मैं कहूँगा पड़ोसी राज्य में भागना पड़ा। क्या उनको अपने जो पार्टी के खुद के नेता हैं उन पे विश्वास नहीं है? क्योंकि देखिए जैसा कि अभी दीपकमल सारन जी ने भी कहा कि ऐसा तो अजय माकन जी दिल्ली में रहे हैं, वो दिल्ली के हैं, अगर वो जाते तो कुछ समझ में भी आता है अगर वो राजस्थान जाते, लेकिन रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और यहाँ वो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो एक वो पिछला कांटा निकालने का एक उनकी प्रक्रिया रही है, या उनको क्या इस बात का डर था कि वो हरियाणा में उनके कांग्रेस के नेता ही उनको हरा देंगे? तो इतनी बड़ी विश्वास सवाल की, तो सर मैं पूछूंगा केवल ढींगरा जी से, और उन्होंने भी सुनी है तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी विश्वास, विधु रावल जी का भी सवाल है, आपका भी है, दीप कमल जी। लेकिन मैं आपसे एक चीज कि राज्यसभा वाले मामले में आप बीजेपी और जेजेपी के साथ जाएंगे, आपकी पार्टी? 5 सेकंड तो दीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अगर इतने बड़े नेता को अपने कांग्रेस के नेता पे विश्वास नहीं है तो हरियाणा की जनता को ये कैसे विश्वास दिलाएं कि ये वोट पे विश्वास करें? राज्यसभा के इस मामले में आप बीजेपी और जेजेपी के साथ हैं? आपका सवाल मुझसे? राज्यसभा के इस सीट के मामले में आप बीजेपी और जेजेपी के साथ हैं, आप इनेलो पार्टी? नहीं, हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया फैसला तो वो कल होगा। मैं यहाँ पे उस ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं कह सकता अभी, क्योंकि कल प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग होगी जींद में, उसके बाद वो मीडिया के समक्ष आएगा। योगेश अरोड़ा जी, आपको सर ऐसा क्यों लग रहा है आपकी पार्टी को कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए इस पूरे मामले में, सब ये मिलकर खेल कर रहे हैं? ये तो देखिए हमारी पार्टी को नहीं लग रहा है, अब जनता के साथ जाइए, जनता सब समझती है कि बीजेपी और कांग्रेस हर खेल में मिलकर गेम खेलती है। अच्छा, हमेशा ये चाहते हैं कि कोई दूसरी पार्टी आकर, जैसे पहले जेजेपी को अब इन्होंने साथ में मिलाया और अब हमारी पार्टी का जैसे वजूद खड़ा हो रहा है, ये चाहते हैं किसी भी तरीके से आपस में मिलकर किसी और नए प्लेयर को इस ग्राउंड में ना आने दें। इस चीज़ में हम हमेशा सोचते हैं कि ये दोनों हमेशा मिले हुए हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आपका ख्याल? हालांकि अभी तो कोई, जब कभी आपके विधायक होंगे तो शायद ये मौके आपको भी मिलेंगे हरियाणा के अंदर, किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं एक राजनीतिक जहन से, नजरिए से? देखिए दो बातें हैं जो बात कर रहे थे कि बीजेपी की एक सीट पक्की है और कांग्रेस के पास 31 सीट की जगह 30 तो इनके पास है, जो कि एक राज्यसभा मेंबर के लिए चाहिए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी जो हम नज़र आ रहे हैं, कुछ दिन पहले वो खट्टर साहब से मिलकर भी आए हैं, उस पर भी सबकी नज़रें हैं, और कल की मीटिंग में भी नहीं थे, मांकन साहब के साथ भी नहीं थे। कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में कुछ काला नज़र आता है। और आज एक नया जो पैच आया है कि एक निर्दलीय कैंडिडेट आया है, तो कुछ तो उन्होंने भी तैयारी की होगी इलेक्शन में आने के लिए। ठीक है सर, नया केवल ढींगरा जी, एक तो बात वही सवाल कि रणदीप सुरजेवाला बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, सबसे ज्यादा आगे रहते हैं हर चीज में, उनको भी राजस्थान भेज दिया गया। यानी आप खुद ही अपने नेताओं पर, या आपके नेता आपकी खुद के नेताओं पर विश्वास नहीं कर पा रहे, जनता विश्वास कैसे करेगी सर? देखिए मैं एक चीज समझ रहा हूं सारी डिबेट के मूल मुद्दे पे कि बीजेपी भी कांग्रेस के अंदर के लोगों के सवाल उठा रही है,
दीप कमल जी भी सारे अंदर के कांग्रेस के लोगों के सवाल उठा रहे हैं, और पंजेटा जी भी कांग्रेस के अंदर के लोगों के सवाल उठा रहे हैं। अपनी तरफ ये कोई नहीं झांक रहा कि हम कहाँ हैं, और कांग्रेस के लोगों के लिए सवाल उठाएं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उठाना चाहिए इनको, और इनको कांग्रेस के लोगों की ही बात करनी चाहिए। और कांग्रेस इस समय 31 सीट अपनी ले जाएगी और अपना सेकंड कैंडिडेट, सेकंड उम्मीदवार जिता के चली जाएगी। फिर भी ये थाली पीटते रहेंगे, ये पक्की बात है। ये कभी सुरजेवाला पे सवाल उठाएंगे, कभी ये किसी और पे उठाएंगे, कभी ये कांग्रेस के इंटरनल लोगों पे, एमएलओ पे सवाल उठा देंगे। आपसे पूछ रहा हूं केवल ढींगरा जी, जी ठीक है, आप पूरी देखिए, कुछ भी हो सकता है, राजनीति में हुआ है, इसलिए लोग ये सवाल करेंगे आपसे। अब आप ये कहें कि देखिए भविष्य में, मैं आपको साफ साफ जवाब चाहता हूं, और आप देते हैं साफ साफ जवाब कि अगर खेल बिगड़ गया तो उसको क्या माना जाए कि कांग्रेस वाले नहीं चाहते अपने ही लोगों को? ऐसा है ना नासिर जी, खेल तो बीजेपी का भी बिगड़ सकता है, अच्छा, और जेजेपी का भी बिगड़ सकता है। इसमें जो वोट पड़ेगी, ये कहां तय है कि कौन सी वोट कहां पड़ेगी और कैसे पड़ेगी, ये कहीं तय नहीं है। रणनीति होती है, रणनीति होती है, नेता की मजबूती होती है कि जो कह दिया वही होगा, ये होता है। मैं वही तो कह रहा हूं, इनको तो पहले ही मालूम है कि कांग्रेस का खेल बिगड़ जाएगा। अच्छा। लेकिन इनको अपना खेल का मालूम नहीं है कि इनका खेल भी बिगड़ सकता है। विधु रावल जी, एक तो इस सवाल का जवाब जो आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने उठाया है, राज्यसभा सांसद के, सब मिले हुए सब ने, सारे के सारे। हाँ, मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, और सारा ब्रह्मांड मिलकर जो है सुशील गुप्ता और उनकी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। ये तो कहना उनका बनता ही है, और कहते रहे, उनकी बात को कोई सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन सुशील गुप्ता जो एक लिटिल नोन कहीं छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक दो उल्टे सुल्टे कामों में भी नाम रहा उनका, वो राज्यसभा के जब सांसद बने थे, इस प्रकार की बात आई थी, तो उस समय जिस पार्टी से राज्यसभा के सांसद बने थे, उस पार्टी के संस्थापक सदस्य कवि कुमार विश्वास जी ने उनके बारे में क्या कहा था, वो 100 करोड़ कुछ क्लब की बात कही थी। खैर मैं इस पर नहीं जाता, आम आदमी पार्टी इतना रेलेवेंस जो है, इतनी अटेंशन डिजर्व नहीं करती। खैर मैं सीधा का सीधा जो है आपके सवाल पर आता हूं। मैं सुन रहा था आपकी किस प्रकार से आप कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछ रहे थे, तो आपकी बात पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई ये तो सभी सवाल उठा रहे हैं, मुद्दा तो यह है कि आप भी कांग्रेस की बात ही कर रहे हैं, आप भी कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। और कांग्रेस से सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वहीं पर डाइसी मामला लग रहा है। केवल जी क्या यहां पर सभी को एश्योर कर सकते हैं कि बहुत जल्दी वो अपने विधायकों को रिजॉर्ट में बंद नहीं करने वाले? क्या इसको एश्योर कर देंगे कि अभी दोबारा से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू नहीं करेंगे? देखिए इनका बड़ा एक फीबल कैरेक्टर है, इन्होंने इधर से उधर से पकड़कर लोग जो है, जो विचारधारा से नहीं जुड़े हुए, बहुत सारे लोग कांग्रेस में ऐसे भी जुड़े रहे हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है उसके ऊपर एक परमात्मा की आवाज सुननी पड़ती है, उसको अपनी आत्मा की आवाज सुननी पड़ती है। और जनता क्योंकि जनार्दन होती है, जनता की जब वो आवाज सुनता है, और जनता रोज सुबह उसके दरवाजे पर खड़े होकर कहती है भाई तू पार्टी में तो कुछ गलती तो तेरी है, पार्टी में वो पार्टी जो कि देश के हर मुद्दे पर देश के खिलाफ खड़ी होती है, कोरोना में प्रवासी मजदूरों को भड़काती है, वैक्सीन के खिलाफ भड़काती है। नासिर जी मैं बिल्डअप करता हूं, आप ठीक है कह देते हैं, चलिए सर टाइम वक्त, क्योंकि अभी अगली डिबेट में भी हमको जाना है। विजय रावल जी आपका ना एक पूरा इंटरव्यू करूंगा मैं, आधे 1 घंटे का पूरा, जाना कोई होगा, सिर्फ मैं और आप होंगे, फिर बड़े आराम से सारी बातें होंगी। अब डिबेट की तो आप भी मजबूरियां समझते हैं। चलिए ठीक है दीप कमल जी, कोई बात जी ठीक। दीप कमल जी, कांग्रेस का ये कहना है कि खेल आपका, हालांकि आपका तो कोई कैंडिडेट नहीं है तो आपका क्या बिगड़ सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि आप ही का कोई विधायक वो भी किसी के संपर्क में हो? नहीं, हमारे विधायक के संपर्क में होने का कोई विषय नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी अपनी जो समस्या है, जो संभावना है, उससे ध्यान भटकाने के लिए कोई ऐसी तरफ कह दे तो ठीक है, लेकिन आपको भी खुद अपने मन में नासिर भाई ये पता है, और हरियाणा के सब लोगों को भी पता है कि खतरा कहाँ है और खतरा क्यों है। आपने ढींगरा जी से सवाल पूछा था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को हरियाणा के होते हुए, हरियाणा की राजनीति करते हुए राजस्थान जाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसी में सारी बातें समझ में आ गई। क्या हरियाणा से एक सीट खाली नहीं हो रही थी? क्या एक संभावना नहीं बन रही थी ना हमारी? हाँ, तो उन्होंने उनको राजस्थान में तो आपने बोला वहां से उनको कर दिया नहीं, आप तो कोई और बातों पे लेकर चले गए थे। मैं तो जो बात आपने कही थी उसका जवाब दे रहा था ना। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, आप लोगों ने तीनों ने जो सवाल पूछे थे वो जवाब दे रहा था मैं। लेकिन ये
खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी और हरियाणा के कांग्रेसियों को भी, आम राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को भी और पत्रकारों को भी, सबको पता है कि कौन ऐसा शातिर आदमी है हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा की कांग्रेस में, जो अपने विरोधी, खासतौर से अपनी पार्टी के अंदर वाले का सिर भी फोड़ सकता है, उसका कांटा भी निकलवा सकता है, उसको पद से हटवा सकता रजत है, पंजेटा जी उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आखिरी प्रतिक्रिया आपसे सर, इसलिए ज्यादा नहीं कि एक विधायक है बस तय करना है, लेकिन हाँ बहुत मायने रखेगा आपका ऐसे हालात में। दीप कमल जी को नासिर, कंप्लीट थोड़ा सा करने आग्रह दीजिए। मैं भी कर लेता हूं विदु रावल जी की तरह, थोड़ी सी बात मैं भी जोड़ देता हूं कि भाई अपनी, जब आप हर आदमी को पता है, हरियाणा के हर राजनीतिक व्यक्ति को पता है कि कौन है वो जिसके अंदर इतना बड़ा खोट होता है और जो इतना शातिर है, बस उसी के हाथ में सारा कमान है, उसी के हाथ में सारा खेल है, स्याही भी उसी के पास है, पेन भी उसी के पास है, रिजॉर्ट भी उसी ने बुक करना है, विधायकों को खरीदना, क्या बचाना, क्या करना, सारा उसी के हाथ में। रजत पंजेटा और वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अपनी पार्टी की बात करो ना, दुष्यंत चौटाला की बात करो ना, जिसने सारा हरियाणा लूट लिया, हरियाणा लूट के खा लिया जिन लोगों ने, ये विषय नहीं उनका है नाम नहीं लीजिए ना। अभी तो फिलहाल और अभी तो 10 अपनी पार्टी की फजीयत बताइए। गौतम जी से पूछिए ना। ढींगरा जी आप बीच में एक मिनट, गलत बात कर रहे हैं आप। मेरे नेता के खिलाफ बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। आप क्यों नहीं, आप मेरे नेता के खिलाफ बोलेंगे तो आपके नेता नहीं छोड़ूंगा नहीं रहे। आप समझ लीजिए, जिस तरह से कह रहे आपके नेता के हमारे जी खा गए, क्यों आप बोल बातें कर रहे हैं? अपनी सारी चीजें खा गए, बताऊंगा ना मैं सबको। ये लूट की तंत्र जो तो जेजेपी ने किया, वो सारे हरियाणा को मालूम है। ये लूट तंत्र जो बताया वो हरियाणा के लोगों को मालूम है ना। अब आखिरी प्रतिक्रिया रजत पंजेटा जी, आपका एक वोट भी बहुत मायने रखेगा सर। जी रजत जी आप बोलिए सर, मेरे पास वक्त नहीं है, फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर दूसरी डिबेट पर आना है हमको। जी रजत जी। नासिर जी मेरे को तो बोलने दीजिए, मेरा टर्न नहीं होगा रजत जी का। केवल जी एक मिनट, ठीक है आप बोलिए रजत जी, केवल जी एक मिनट केवल आप बोलना शुरू। नासिर जी देखिए, बात ऐसी है, एक वाक्य दे दीजिए, जो एक वाक्य दे दीजिए। एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य। प्रोफेसर विदु रावल जी का एक वाक्य नहीं सर, 2 वाक्य की इजाजत है आपको, बोलिए। जो पिछला राज्यसभा का चुनाव, केवल एक वाक्य। रजत जी केवल एक वाक्य। ये महत्वपूर्ण है, ये बात से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है इस बात से, ये काउंटर करना जरूरी है। बोल दीजिए यार एक वाक्य। देखिए मैं इसमें जोड़ रहा हूं, उसके बाद आप बोलिएगा। मेरा केवल एक वाक्य है, और वो वाक्य क्या है? ये इस डिबेट के अंदर जितने खुशनुमा माहौल में ये डिबेट शुरू हुई थी और अब जहां पहुंच गई है, ये साफ बता रहा है कि चिंतन कब चिंता बना और चिंता से बिंदी हटकर ये चिता कब बनने वाला है। ये स्पष्ट रजत पंजेटा जी बोलिए, साथ क्या बौखलाहट है। पंजेटा जी बस इतनी बात कहती। रजत जी एमएलए संभाल लेना, कहीं वो निकल जाए आप। पंजेटा जी आप बोलिए सर। देखिए नासिर जी, बात ऐसी है, केवल ढींगरा जी ने इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर सवाल लगाया, जबकि बनता ही नहीं। पिछले राज्यसभा के जो चुनाव के अंदर हमने सपोर्ट किया था, और ये सपोर्टेड था, एक कैंडिडेट था जो कांग्रेस का और आईएनएलडी का था, आनंद जी, आपको ध्यान होगा, और वहां हुड्डा जी ने क्रॉस वोटिंग करा और शाही बदलवा के, क्रॉस वोटिंग का और काम दूसरी पार्टियों ने किया था। एक मिनट सुनिए आप, एक ये तो बिल्कुल शाही बदलवाई में 16 एमएलए की शाही बदलवाई, और खुद की तो वोट ही कास्ट नहीं करी। सब स्याही का खुद की खेल, वोट कास्ट नहीं स्याही करी, का खेल बीजेपी और आप खुद लोगों की को मिला था, वोट ही कास्ट नहीं करी, तो भूपेंद्र आप लोगों सिंह का हुड्डा मिला के धरा ऊपर खेल था ये। कौन विश्वास करे? हम तर्क हैं इस देखिए, मामले में। अब ये पूरा हरियाणा नहीं, ये सब पब्लिक डोमेन में है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कबर खोद देगा कांग्रेस की, योगेश जी खोद देगा। आप क्या चाहते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार जाने चाहिए राज्यसभा या कांग्रेस के उम्मीदवार? देखिए मैं इसमें कोई नहीं, मैं उनसे योगेश जी से भी पूछ रहा हूं। देखिए इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते कौन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जरूर जाए जो व्यक्ति जनता हित की बात कर सके, क्योंकि हमारा वहाँ पर कोई एमएलए नहीं है, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहूँगा, जो जनता हित की बात कर सके राज्यसभा जाए, और उसी को बाकी पार्टियां भी अपनी मनोदशा को सही करके, सही विचार रखे, सही व्यक्ति को राज्यसभा भेजे।